ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। और माशाल्लाह जो है ना वो सहरी, सिंपल सी सहरी कर रहे हैं। और सहरी करके जो है नमाज कुरान पढ़ के और फिर मनहा का स्कूल का टाइम हो जाता है, उसको रेडी किया, नाश्ता कराया। नाश्ता करा के और ये हमारे घर जो है ना विंडो से सामने ही इसकी ये स्कूल बस नज़र आती है। तो आज मैं इसको नहीं छोड़ने गई थी, इसके डैडी छोड़ने गए थे। तो यहाँ से जो है ना मैं अब इसको देख रही थी। तो इसकी स्कूल बस गई है, तो यहाँ से हम पता भी चल जाता है। वापसी पे भी इसे लेना हो ना, यहाँ से बस देखते रहते हैं। कभी लेट हो रही हो तो बस देखते रहते हैं, आगे आई तो नहीं है अभी, फिर लेके इसको भागते हैं कभी लेट हो जाए तो। और हसन भी उठ गया था। अब हसन को जो है वो नाश्ता वगैरह करा के और फिर उसके बाद जो है ना खाना आपको जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों ने खाना होता है खाना। और फिर इसलिए मैं जो है ना ऑलमोस्ट जो है 12 बजे 11 बजे 1 बजे तक ऐसे खाना बना लेती हूँ। तो आज मैं ज़बरदस्त किस्म के मज़े के जो है ना वो चिकन पुलाव बना रही थी। मेरा मोस्ट फेवरेट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा यही दिल करता है वीक में 1 टाइम तो लाजमी होना चाहिए चिकन पुलाव। और जिस तरह रोज़े रख रहे हैं ना, इफ्तारी के टाइम पे अगर बाकी सारी चीज़ें होती हैं ना, इफ्तारी वाली चीज़ें, समोसे पकौड़े और रोल्स वगैरह, तो फिर जो है अगर खाना भी खाना हो ना तो ऐसा लाइट सा ही अच्छा लगता है। तरावी वगैरह पढ़ के जब खाना खाना हो तो लाइट होना चाहिए। फिर आगे फिर सहरी का टाइम भी हो जाता है, तो फिर सहरी के टाइम नहीं खाया जाता। तो बस इसको मैं लाइट सा ही बना रही हूँ और सिंपल इजी तरीके से बना रही हूँ। मैं तो बहुत ही इजी तरीका यूज़ करती हूँ। जस्ट मैंने जो है ना ऑनियन डार्क ब्राउन किए हैं और फिर उसके बाद मैंने खड़े मसाले डाल दिए हैं, ज़ीरा, लौंग, इलायची और ये दालचीनी वगैरह। और फिर मैंने चिकन डाल दिया। चिकन का कलर चेंज हुआ था, मैंने सारी स्पाइसेस वगैरह डाल दिया। उसमें बिरयानी मसाला मैं लाजमी डालती हूँ, बड़ा ज़बरदस्त मज़े का बनता है। तो बाकी मसाले भी नमक, मिर्चें, हल्दी, सारा कुछ डाल के और इसका जो है ना फिर चिकन को अच्छी तरह भून के और फिर टमाटर डाल देती हूँ। अब टमाटर के पानी में ही गलाऊंगी, मैं एक्स्ट्रा पानी नहीं डालती। बस जो चावलों का पानी होता है ना वो बस डालती हूँ, उसके अलावा मैं चिकन गलाने के लिए पानी नहीं डालती। बहुत ज़बरदस्त मज़े का बनता है। तो बस इसको डाल के कवर करके रख दूँगी, टमाटर पानी छोड़ेंगे और उसी में चिकन जो है वो गल जाएगा। और इस मेथड से ना बड़ी जल्दी चिकन पुलाव बन जाता है, बड़ा क्विक ईजी सा है ये। गाय निकाल कर इसको ऐसे वन टू तरीका वाह, ये कैसे मैजिक किया? देखो मेरा शेड कर तो मनहा तो स्कूल जाती है ना, तो हसन पीछे अकेला होता है, वो फिर ऐसे ही हरकतें अपनी कर रहा होता है। और साथ साथ मैं अपना खाना बना रही थी, साथ साथ उसे देख रही। तो बस उसे ये कोशिश करती किचन में ना आए। तो मैं इसको जो है ना अनकवर करके एक दफ़ा देखा है और ये देखिए इतना पानी छोड़ देते हैं टमाटर ना, और इसी में चिकन गल जाता है। नॉर्मल हीट मीडियम टू स्लो के दरमियान ही रखती हूँ। और देखें इसका जो है ना ऑयल जब ऊपर आ जाए तो बस इसको फिर थोड़ा सा अनकवर करके इसको जो है ना थोड़ा सा रोस्ट ये भून लेना है। और बस इसको फिर उसके बाद इसमें जो है ना जितने चावल हैं उतने पानी डाल देना है। मैं ऑलमोस्ट 2 गिलास बनाती हूँ, काफ़ी रहता है क्योंकि बच्चे भी खाते हैं। और फिर हम मेरा तो एक दिन और भी चल जाता है, यानी 2 दिन चल जाता है। तो मैंने 2 गिलास चावल में जो है ना ऑलमोस्ट 3 गिलास पानी डाल दिया। और क्योंकि चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे, इसलिए पानी कम डाला। और यहाँ के अच्छे चावल हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, रॉयल राइस हैं, तो बड़े अच्छे ज़बरदस्त खिले खिले से बड़े बड़े से बनते हैं, ऐसे अच्छे लगते हैं और बड़े ज़बरदस्त से बन जाते हैं। तो बस इसका जो है ना अब इसको दम लगा दूँगी और जस्ट 10 मिनट्स का मैं दम लगाती हूँ। और फिर साथ जो है ना यहाँ पे ये स्क्यूरल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना सुबह नाश्ता खाना और 3 टाइम का माशाल्लाह खाती है हमारे पास आके। तो ये आती हैं यहाँ पे डोर के पास आ जाती हैं, बाकायदा डोर नॉक करती हैं और फिर इनको हम जो है ना फ्रेश ब्रेड देते हैं, ब्रेड खाती हैं। तो कभी बादाम दे देते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना फुल ब्रेड खा लेते हैं। एक ब्रेड के पीस के बाद भी इन्हें भूख लगी रहती है, फिर इनको सेकंड ब्रेड देते हैं। 3-4 ऐसे हैं। तो ये आती हैं, आपस में लड़ाइयाँ भी बड़ी करती हैं। तो अभी लड़ ही रही थी ब्रेड के लिए ना, फिर सबको दोनों
3-4 जो जितनी भी हैं उनको फिर हम देते रहते हैं। तो यहाँ पे मेरे राइस बिल्कुल रेडी हो गए थे और जो है ना इतने ज़बरदस्त खिले खिले से बने हैं। ये बनते ही बहुत अच्छे, रॉयल राइस ही बहुत अच्छे हैं। बस यही है तरीका कि इसको आधा घंटा पहले भिगो के रख देने और फिर जब बनाने हैं तो 2 गिलास चावल है तो 4 गिलास वैसे नॉर्मली डालते हैं ना, तो 3 गिलास डालें, यानी 1 गिलास पानी कम डालें क्योंकि भिगो के रख दिया ना फिर, वरना अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे ना चावल जो है वो टूट भी जाते हैं और साथ जुड़े जुड़े भी बनते हैं। तो इससे जो होता है ना ये ज़बरदस्त खिले खिले से बनते हैं। तो बस ये फ्रेश जब दम खोलते हैं तभी थोड़े थोड़े से होते हैं और जब थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो नॉर्मल हो जाते हैं राइस। तो ये ज़बरदस्त किस्म की जो है ना मेरी चिकन पुलाव बिरयानी भी कह सकते हैं क्योंकि मैं इसमें बिरयानी मसाला डालती हूँ और ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो उसका टेस्ट भी आता है, यानी पुलाव के साथ बिरयानी का भी मज़ा हो ही जाता है। तो हसन को भी मैंने खाना खिला दिया था और फिर उसके बाद जो है ना मनहा का आने का टाइम हो गया था और मनहा को जो है हम लेने आए थे। यहाँ पे कई दफ़ा बहुत लेट हो जाती है, तो आज तो बहुत ही लेट हो गई थी मनहा, तो काफ़ी देर हम खड़े रहे, वेट करते रहे, हसन शरारतें अपनी करता रहा। फिर ये मनहा आई है और बस अब इसको जो है घर ले जाके इसको सबसे पहले तो हैंड वॉश, कपड़े चेंज, क्योंकि यहाँ पे फिर वायरस बहुत ज़्यादा हुआ है और बहुत ज़्यादा सिक हो रहे हैं बच्चे। हसन भी काफ़ी बीमार रहा है क्योंकि मनहा स्कूल से आती है कुछ ना कुछ लेके आती है और फिर हसन ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो पहले यही करती है, उसके कपड़े शपड़े चेंज वगैरह करा के और फिर उसके बाद उसको खाना वगैरह खिलाती, खाना वगैरह खिलाते करते फिर दोनों जो है एक दूसरे के साथ थोड़ा थोड़ा खेलते हैं। फिर उसके बाद जो है ना टाइम से जो है इफ्तारी का हो जाता है क्योंकि मनहा ऑलमोस्ट 5 o'clock आती है। फिर बीच में मनहा खाने में तो बहुत स्लो है, उसको तो मुझे 1 घंटा लग ही जाता है खाना खिलाने में। और फिर बीच में नमाज़ वगैरह पढ़नी, थोड़ा सा कुरान वगैरह पढ़ना और फिर जो है इफ्तारी का टाइम हो जाता है। तो इफ्तारी के टाइम में फिर यही शुक्र है जो रेडी चीज़ें हैं जस्ट वो निकालती हूँ 5 मिनट पहले, फ्रोज़न होती हैं और फिर उसके बाद थोड़ा सा मीडियम हीट जो है ना करके और फिर ये सारे जो है रोल्स वगैरह बना रही हूँ। और फिर रोल्स के अलावा जो है ना आज मैं ये बना रही थी बेसन वाले जो होते हैं बैंगन, जस्ट बेसन लगा के बेसन में नमक, मिर्चें और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो डाल के और चाट मसाला डाल के, आमचूर डाल के और साथ जो है ना दरड़ी हुई मिर्चें डाल के, अपनी अपनी चॉइस है जो जो डालना चाहे, तो नमक, हल्दी, ये सारा कुछ डाल के ना और बेसन को जो है मैं पेस्ट बना ली थी और उसमें जो है ना यही मैं बैंगन जस्ट उसको डिप करके गोल गोल जो है बैंगन मैंने काटा लंबे लंबे से, अच्छे लगते हैं। फुल एक बैंगन उठा के करना मज़ा भी आता है उसका। तो बस वो मैं अब साथ साथ जो है कटिंग कर रही थी, साथ साथ मैंने पहले रोल्स डाल दिए थे ताकि टाइम बच जाए। रोल्स हो जितनी देर में रोल्स होंगे मेरा बैंगन कट जाएगा और मैं उसको जो है ना वो बेसन लगा के फ्राई कर लूँगी। टाइम भी थोड़ा कम रह जाता है क्योंकि 7:25 पर रोज़ा खुल जाता है। तो साथ साथ अब मैं यही कर रही थी क्योंकि हसन बीच में सो गया था और फिर जब वो उठता है ना तो थोड़ी देर वो गोद में रहता है। तो मुझे यही था कि जैसे वो जल्दी जल्दी जो है ना वो खेलना स्टार्ट करे और मैं किचन में आके काम करूँ, तो उसमें टाइम लग गया और बस जो है अब थोड़ा ही टाइम रह गया, जस्ट 20 मिनट्स रह गए थे। तो मैं जल्दी जल्दी साथ यही कर रही थी कि रोल्स और साथ यही जो है ना बैंगन बना रही थी। खाना शुक्र है डे टाइम में बना लेते वो अच्छा रहता है, वो मेरा अच्छा हो गया, सेट हो गया टाइम। फिर इस रमज़ान में ना आपका टाइम भी सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर आपको पता चलता अच्छा ये ऐसे ऐसे मैनेज करेंगे तो मैनेज हो जाएगा। तो वो मेरा अच्छा हो गया, खाना दोपहर के टाइम बना लिया। और इस टाइम जस्ट ये जो इफ्तारी की चीज़ें होती है ना इसके बगैर तो ऑफ कोर्स रोज़ा जो है खुलता ही नहीं। और हमारे घर में तो ये चाट और ये सारी चीज़ें लाजमी होती है, पकौड़े, समोसे। तो साथ जो है ना चाट मैंने बना ली थी, चना चाट थी, उसमें जस्ट टिन वाला चने यूज़ करती हूँ, वो प्याज टमाटर और ये आलू वगैरह डाल के और चाट मसाला और इमली आलू बुखारे की चटनियाँ डाल के वो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, वो भी इजी हो जाता है, बस जस्ट उसको निकालो और बीच में ऐड कर दो। और फ्रेश घर की ताज़ा जो है बनी हुई चीज़ें हैं तो वो हेल्दी भी रहती हैं और फिर बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं रोल्स, इसीलिए मैं फिर अब रोज़ बना रही हूँ। मुझे लग रहा है फिर मुझे दोबारा रोल्स बनाने पड़ेंगे, ख़त्म हो जाएंगे मेरे ऑलमोस्ट 15 रोज़े तक ना, क्योंकि बच्चों को बड़े पसंद आए हैं। दोनों जो है ना वो रोल्स और समोसे बड़े शौक़ से खाते हैं। एक तो जो इफ्तारी का एहतमाम होता है ना जिसमें जो सारा टेबल लगता है, टेबल पर रख के और सब बैठ के जब खाते हैं, और फिर जो अज़ान का वेट होता है और फिर जब अज़ान होती है वो खुल गया और बच्चे इससे बड़े एक्साइटेड हो हैं। मनहा तो बड़ी खुश होती है और
हसन भी, और दोनों फिर दुआ मांगते हैं बैठ के। तो उनके लिए बड़ी ये जो है ना एडवेंचर और बड़ी जो है एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि मन्हा जब छोटी थी, मन्हा मुझे याद है तब भी मन्हा को ये होता था, अच्छा उसको बताते थे अभी जो है ना 30 रोज़े गुजर जाएंगे, फिर ईद आएगी, फिर सुबह सहरी रखते हैं। सहरी टाइम तो खैर बच्चे उठते ही नहीं हैं, और इफ्तारी टाइम पे भी वो इसी तरह देखती थी। तो अब थोड़ी और समझदार हो गई, बड़ी हो गई ना, तो अब उसको वो इस चीज़ को इंजॉय करती है, उसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। वो टेबल पे सेट होकर बैठ जाती है और मेरे साथ हेल्प करती है, हेल्प में टेबल क्लीन कर देती है, और चीज़ें वगैरह थोड़ी थोड़ी जो हैं वो टेबल पे रख देती है। तो उसके लिए भी बड़ी ना एक्साइटेड थिंग्स हैं ये सारी चीज़ें ना जो कर रही है। और फिर जब सेट होके बैठ जाती है, बैठ के दुआ मांगती है, उसको बताया इस टाइम पे दुआ मांगो तो दुआ कबूल होती है। और माशाल्लाह अब तो सुपारा भी पढ़ रही है और थोड़ी समझदार भी हो रही है। उसके अलावा जो है ना बाकी ये पता अल्लाह से हमने दुआ मांगनी है, फिर बैठ के दुआ मांगती है, कलमा पढ़ती है। तो माशाल्लाह बड़ी जो है ना वो इस चीज़ को एंजॉय कर रही है। और ये है भी माशाल्लाह रहमत और बरकतों का महीना। तो इसमें तो यही है कि जितनी दुआ मांगे और जितनी चैरिटी वगैरह भी करें तो सब अच्छा है। तो बच्चे यही चीज़ हमसे लर्न करेंगे और फिर आगे उन्होंने इसी चीज़ को ही फॉलो करना है। तो बस मैं साथ साथ जो है ना अब जल्दी जल्दी बना रही थी, टाइम तो बिल्कुल थोड़ा सा ही रह गया था। तो मैं साथ साथ जो है टेबल पे मैंने चीज़ें वगैरह रखना स्टार्ट कर दी थी, और साथ साथ जो है ना मैं ये साथ साथ बनाती जाऊँगी, क्योंकि रोज़ा तो खुल ही जाना है बीच में। ये मैं साथ साथ ही बना रही थी। आज तो मैं वैसे भी लेट हो गई कि हसन जो है वो गोद में ही रहा, वो उतरा ही नहीं गोद से। और फिर मुझे किचन में भी ये सारी चीज़ें, हालांकि रेडी ही चीज़ें थी, जस्ट मैं वो ही बैंगन ही फ्राई कर रही थी जो बेसन लगा के है। लेकिन उसमें भी ज़ाहिर बात है थोड़ा टाइम रह गया, 15-20 मिनट पहले फ्राई होने वाली चीज़ें थी वो कर रही थी। तो रोज़ा तो हमारा जो है ना वो उसी में जो है वो जल्दी जल्दी जो है खुल गया। और साथ साथ फिर मैं यही बनाती रही थी साथ साथ। और फिर जब बीच में नमाज़ का टाइम हो जाता है, नमाज़ फ़ौरन पढ़ ली जाती है, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर जो है वो प्रॉपर बैठ के जो है ना इफ्तारी होती है। तो साथ साथ मैं ये बनाती जा रही थी, और साथ साथ जो है ना ये बच्चे भी रेडी होके बैठे हुए थे कि जी अभी जो है ना हमने वो स्टार्ट करना है खाना। तो ये साथ साथ मैं जो है ना जल्दी जल्दी पानी भी डाल रही थी। जामे शरीफ मुन्हा और हसन को तो बहुत ही अच्छी लगी है, पसंद आई है इन्हें। मैं तो फ़र्स्ट टाइम मिलाई हूँ ना, आपको बताया फ़र्स्ट टाइम ही बिल्कुल जो है इन्होंने तो फ़र्स्ट टाइम पी कि ये क्या है जामे शरी। ज़बरदस्त किस्म का अलग सा टेस्ट है, और कहते बड़ा अच्छा जूस है, उनके लिए तो जूस है ना। तो ये अब बैठे जो है ना साथ दुआएं मांगने साथ शरारतें कर रहे हैं। तो ये मेरी सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी, नमाज़ पढ़ के और बस खजूर खा के रोज़ा खोल लेते हैं ना, फिर फ़ौरन नमाज़ पढ़ लेते हैं। नमाज के बाद फिर जो है बैठ के खाते हैं। तब ये मन्हा बैठी थी, तो माशाल्लाह बड़े जो है ना वो बैठ के दुआ मांगती है। वही जैसे मैंने आपको बताया ना, रोज़ अज़ान होती है, फिर दुआ मांगते हैं, दुआ के बाद उसको है कि चलो आओ। अब वो अपनी तरफ से कह रही आओ गाइस बैठ के अब हम खाते हैं, उसको खाने का ही वेट होता है। दुआ मांग के बस अब वो दोनों जो है ना वो स्टार्ट हो गए हैं। और मेरी साथ साथ जो है ना मैं बना रही थी, मेरे बैंगन जो है ना अभी बन रहे थे, तो मैं साथ साथ बना रही थी, साथ साथ खा रही थी। और साथ साथ बच्चे जो है ना बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। तो बस इफ़्तारी के बाद यही होता है कि इफ़्तारी में यही सारी चीज़ें वगैरह खाते हैं जो तली तलाई होती हैं, पकोड़े समोसे चाट वगैरह। और फिर उसके बाद इशा की जो अज़ान हो जाती है, नमाज़ वगैरह पढ़ के और फिर खाना खाते हैं। और जो है ना लेकिन इसके बाद जो तली चीज़ें खाते हैं उसके बाद लाजमी चाय पी लेते हैं। चाय से ये होता है कि चलो ये इंटरनली फीलिंग यही आ जाती है कि वो जितना ऑयल शेड किया वो थोड़ा सा जो है ना वो बैलेंस हो जाए। तो ये मैंने साथ चाय रख दी थी। तो हमारी बस यही रूटीन है सहरी से लेकर इफ्तारी तक कंप्लीट जो है ना माशाल्लाह जो है अच्छे से रोज़े गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई होप सो आप लोग भी हमारे साथ जो है वो इंजॉय कर रहे हो सहरी इफ्तारी की जो कंप्लीट रूटीन्स हैं। आई होप सो आप लोगों को वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।